पेट को ही जलाना और पचाना शुरू कर देगी और जो एसिड वेपोराइज्ड होगी, गैस बनेगी, वो सीधा सर पे उठेगी। जब छाती पे उठेगी तो सीने में जलन, गले में उठेगी तो गले में जलन, सर पे जाएगी तो सर में दर्द, लंबे समय तक सर में जाएगी तो माइग्रेन हो जाएगी। और पूरे ब्लड में एसिड मिल जाएगी तो बीपी की समस्या, और गैस ज्यादा बनेगी तो घुटने का ग्रीस खत्म होगा, जोड़ों का ग्रीस खत्म होगा, अपने केहुनी का ग्रीस खत्म होगा, कंधे का ग्रीस खत्म होगा, सर्वाइकल का ग्रीस खत्म होगा, फिर सर्वाइकल दर्द, तो शोल्डर दर्द, तो नी पेन, तो जॉइंट पेन, तो यूरिक एसिड, ये सारी चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। जब से ये काम शुरू किया तब से गैस एसिडिटी बननी बंद हो गई, खत्म। इतना ही कर दूं। कोलकाता से कुछ समय पहले एक बहन ने मुझे फोन किया था, स्वामी जी गैस की बड़ी समस्या हो रही है, पेट में बहुत दर्द होता है, माइग्रेन भी होता है, एसिडिटी भी बहुत होती है ना, पाइल्स भी हो गया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब है। सब सारी व्यथा जब बहन सुना देती है, मैंने पूछा कि खाना पीना कैसी करती हो, खाना कैसा खाती हो? अच्छा खाती हूँ, खा लो खाना, खा लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने सोचा कि अच्छा ही खाती होंगी, सात्विक पौष्टिक खाती होंगी। मैंने कुछ पूछा, बहन जी सुबह के नाश्ते में क्या लेती हो? सुबह के नाश्ते में क्या लेती हो? सिंपल, माछ भात। मैंने कहा बाप रे, सवेरे सवेरे हमला। मैंने कहा चलो ठीक है, सब्र रखो, हड़बड़ाना नहीं। हमने अच्छा ठीक है, मैं सोचा ठीक है दोपहर में तो कुछ अच्छा खाती है। दोपहर में क्या खाती हो? माछ भात। फिर माछ भात। मैंने अच्छा चलो रात में कुछ सुधारेंगे। मैंने कहा रात में क्या खाती हो डिनर में? माछ भात। भगवान, माछ भात, माछ भात, माछ भात, और फिर हो रही है एसिडिटी, गैस। हाँ, अब एक बात बताओ, अब मैंने कहा कि माछ भात छोड़ सकती हो क्या? बंगाली हो के माछ भात कैसे छोड़ देगा? अरे ये भी बात कठिन है भाई, बंगाली हो के माछ भात कैसे छोड़ देगा? तो बड़ी मुश्किल हुई उनको समझाने के लिए कि थोड़ा माछ भात कम खाओ, रात में कम से कम माछ भात मत खाओ, रोटी वोटी खाओ, डाइजेस्ट होगा ठीक से पेट में। मसाले तो कम करो, जब एसिडिटी हो रही है तो माछ भात क्यों खा रहे हो? आप बताओ, माछ भात खाते हो आप लोग? पका हुआ माछ, पका हुआ ग्रेवी वाला माछ मैं पानी में धो दूं और आपको दे दूं खाने के लिए, खाओगे? कितने लोग खाओगे? पका हुआ है, खाओगे? कितने लोग खाओगे? हाथ उठाओ। नहीं उठ रहा है। इनका भी उठा तो इतना ही पे उठा ना, ये कौन खाएगा? अब एक बात बताओ, मछली खाते हो कि मसाला खाते हो? और एसिडिटी और गैस किससे बनती है? तो मसाला खा के आप अपने पेट का बैंड बजा रहे हो कि नहीं? तो उस समय जब मैं माछ भात मना करूंगा तो वो क्या बोलेंगी? आमी बंगाली आश्चर्य, माछ भात कैसे छोड़ दूं? अरे नहीं छोड़ दो तो जीना छोड़ दोगी क्या? तो बेहतर है भाई, जो चीज से नुकसान हो रही है उसको छोड़ो। तो यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि जो आपके लिए कल्याणकारी और हितकर होगा वही तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना। अब करना ना करना मर्जी आपकी है। तो माँ भगवती भी यही कहती हैं और भगवान भी यही कहते हैं कि आपके जीवन में जो कल्याणकारी है वो आपको स्वीकार करना चाहिए, जो प्रिय है मगर कल्याणकारी नहीं है उसको त्याग देना चाहिए। तो आप समझ गए भेद। अब दूसरा जो प्रश्न था बहन जी का, दूसरा प्रश्न क्या था कि हम झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं, बच्चों का टिफिन तैयार करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं और फिर नाश्ता करते हैं, और उसके बाद दोपहर में कहते हैं बहुत सर दर्द कर रहा है, तो माइग्रेन हो रहा है, तो कमर में दर्द हो रहा है ना? होता है कि नहीं होता है? कितने लोग ऐसा करते हैं? सुबह का नाश्ता 10 बजे, सुबह का नाश्ता 10 बजे, बहन जी कह रही नहीं आगे और आगे, हाँ वो कह रही है आगे 12 बजे, सुबह का नाश्ता 1 बजे, हाथ उठाओ, 1 बजे, 1 बजे वाले, हाँ वो देखिए 1 बजे वाले। जोरदार तालियां इनके लिए, ऐसे महारथी जो सबको खिला दे मगर खुद न खाए। जिस किसी भी स्त्री और पुरुष ने सुबह के वक्त में मैंने जो बताया 1.25 लीटर पानी का प्रयोग अगर आप करोगे
तो 1.25 लीटर पानी पीने के बाद अगर पेट की ठीक से सफाई हो जाएगी तो तुरंत से 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर भूख लगती है। और जब भूख लगे तो याद रखिएगा, जब भूख लग रही है इसका मतलब आपके शरीर में HCl एसिड बनती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में बनती है। उस एसिड का काम है कि खाना लाओ और हम खाने को पचाएंगे। ठीक, यानी कि सुबह के वक्त में आपके पेट का पाचन क्रिया वाला मजदूर जग गया, कुदाल फावड़ा लेकर तैयार हो गया, खाना लाओ बचाएंगे, खाना लाओ बचाओगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप बच्चों की टिफिन बना रहे हो, तो झाड़ू पोछा कर रहे हो, तो फिर नहा रहे हो, तो फिर पूजा कर रहे हो, तो फिर 12 बजे 1 बजे खा रहे हो। तब तक HCl एसिड को, यानी कि कोई चीज नहीं मिली पचाने के लिए। तो HCl एसिड जो अम्ल है, वो एसिड अब कुछ नहीं पचाएगी, आपके पेट के दीवारों को ही धीरे धीरे पचाना, गलाना, जलाना शुरू कर देगी। यही होता है कि धीरे धीरे आपके दीवार, पेट के अंदरूनी जो दीवार है वही एसिड के कारण से जल जाती है, खत्म हो जाती है एसिड के कारण से। आप इस दुनिया के किसी भी चीज को खाकर, कठिन से कठिन चीजों को भी खाकर, जिसको लोग खाते हैं, पचा सकते हो। लेकिन अगर आपकी पेट की एसिड को अगर कोई खाना नहीं मिला और लंबे समय तक भूखे पेट रह जाओगे, तो वही एसिड आपके पेट को पचा देगा, जला देगा, खत्म। और गट, जो कहते हैं ना, गट का लेयर, पेट का एक लेयर अगर उतर जाता है, लंबे समय तक अगर आप लापरवाही से खाना सुबह में नहीं खाओगे, तो पेट का लेयर जब खराब हो जाएगा ना, तो उसके बाद जब डॉक्टर साहब आपको एसिडिटी और गैस की दवाई देंगे, तब आप बोलेंगे, आपकी रूटीन चेंज करेंगे, पूजा मत करो, सुबह जल्दी नाश्ता करो, खाना करो, तब आप खाने लगोगे, बहुत अच्छा खाओगे, टाइम से खाओगे। तब तक आपकी पेट की जो अंदरूनी लेयर है वो तो खत्म हो चुकी है, डैमेज हो गई है ना। तो उसके बाद अच्छा भी खाओगे तो भी आपकी एसिडिटी की समस्या खत्म नहीं होगी, गैस की समस्या खत्म नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि सुबह के वक्त में जल्दी खाना। आपने भगवान कृष्ण की कथा सुनी, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, अपनी किस पे, छोटी उंगली पे उठाया था। उठाने के बाद जब आए थे तो माता यशोदा ने उनको भोग कराया। कितना भोग खिलाया? 56 क्यों खिलाया? एक दिन का 8 बार, एक दिन का 8 बार और 7 दिन का 56 बार, तो 56 भोग लगा दिया। हम 56 भोग खिला रहे हैं। इस कहानी का मर्म समझे? थोड़ा थोड़ा खाओ लेकिन 8 बार खाओ। अब लोग, मैं साधुओं की बात बता रहा हूं। साधु लोग कहते हैं 1 बार हम खाते हैं, और मैं 99% साधुओं को देखता हूं कि उनको गैस और एसिडिटी की समस्या सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि खाना तो पच जाएगा, खाना पच गया, पेट खाली, अब भूख लगेगी। भूख लगने का मतलब है HCl एसिड बनने शुरू हो गई पेट में, और पेट में खाना नहीं है तो खाने को पचाने के लिए एसिड कोई काम नहीं करेगी, तो उस समय पेट को ही जलाना और पचाना शुरू कर देगी। और जो एसिड वेपोराइज्ड होगी, गैस बनेगी, वो सीधा सर पे उठेगी। जब छाती पे उठेगी तो सीने में जलन, गले में उठेगी तो गले में जलन, सर पे जाएगी तो सर में दर्द, लंबे समय तक सर में जाएगी तो माइग्रेन हो जाएगी, और पूरे ब्लड में एसिड मिल जाएगी तो बीपी की समस्या, और गैस ज्यादा बनेगी तो घुटने का ग्रीस खत्म होगा, जोड़ों का ग्रीस खत्म होगा, अपने केहुनी का ग्रीस खत्म होगा, कंधे का ग्रीस खत्म होगा, सर्वाइकल का ग्रीस खत्म होगा, फिर सर्वाइकल दर्द, तो शोल्डर दर्द, तो नी पेन, तो जॉइंट पेन, तो यूरिक एसिड, ये सारी चीजें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब बताओ, आपने क्या बोला कि हम पूजा पाठ किए बिना खाएंगे नहीं। पूजा पाठ के पहले खाना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि भर पेट कोई खाना खाकर पूजा करने बैठेगा
तो पूजा कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि पाचन क्रिया जब शुरू हो गई तो आपके आंखों की ऊर्जा, आपके मस्तिष्क की चेतना, आपके बुद्धि की चेतना, आपके दिल की चेतना, आपके लीवर की चेतना, आपके लंग्स की चेतना, सारी चेतना पेट में चली जाती है। क्यों? खाना आया है पचाओ, खाना आया है पचाओ। जैसे ही चेतना, सारी चेतना पेट में चली जाएगी तो आंख बंद होने लगती है, क्योंकि आंख की चेतना निकल चुकी, आंख बंद होने लगती है। दिमाग कम काम करने लगता है, तो दिमाग किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाता है। दिल बैठने लगता है क्योंकि ऊर्जा कम हो गई। तो आप उस समय भगवान की भक्ति करोगे तो कौन से दिल से करोगे, कौन से दिमाग से करोगे, क्या सोचोगे, कहाँ ध्यान करोगे? क्योंकि चेतना है ही नहीं, ऊर्जा है ही नहीं, इसलिए आप पूजा नहीं कर पाओगे। इसलिए मना करते हैं कि खाना खा के पूजा नहीं करना चाहिए, खाली पेट पूजा करना चाहिए। लेकिन आपको पूजा भी करनी है और जिंदगी भर करनी है, क्योंकि अंतिम समय में भगवान की पूजा करोगे तो भगवान के लोक में जाओगे। लेकिन अगर लापरवाही करके, शरीर का ध्यान नहीं रखकर अगर आप खाना टाइम से नहीं खाओगे, कुछ नहीं खाओगे, तो आपको गैस और एसिडिटी होगी, और बहुत गैस और एसिडिटी होगी तो डॉक्टर ही बोल देंगे कि पूजा करना बंद कर दो। तो बुढ़ापे में पूजा करोगे तो भगवान के लोक में जाओगे? बुढ़ापे में तो बीमारी पकड़ लेगी बहुत सारी, और हमेशा दवाई और डॉक्टर और हॉस्पिटल दिखाई देंगे, तो भगवान का लोक कहाँ मिलेगा? इसलिए एक छोटा सा प्रयोग करना, मैं आप सभी को बताता हूं, करके देखना। थोड़ा सा कुछ खा लेना, सुबह 1.25 लीटर पानी पीना, पेट की सफाई करना। आप महसूस करना कि आपके पेट में जलन होता है, भूख लगती है। आधे घंटे के बाद, 40 मिनट के बाद भूख लगेगी। जब आपको भूख लगे ना, किसी को आधे घंटे में लगती है, किसी को 40 मिनट में। आप लोग पानी का प्रयोग जो कर रहे हैं, सुबह भूख लग रही है, कितने लोगों को भूख लग रही है सुबह में? पानी का प्रयोग कर रहे हैं तो भूख लग रही सुबह? देखिए हाथ उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। तो आपने कुछ खाया? आपने कुछ नहीं खाया? नहीं खाया। देखो आप क्या करो ना, ये छुहारे होते हैं ना, छुहारे, या सेव है, या पपीता है, या खीरा है, कोई भी एक, या मान लो कि 4 छुहारे, 5 छुहारे आप रात में पानी में भिगो दो। ठीक? एक बहन को ऐसा ही गैस और एसिडिटी की समस्या थी, महाराष्ट्र मुंबई में, बहुत परेशान थी वो बोली, स्वामी जी हम क्या करें, गैस और एसिडिटी की दवाई खाते हैं रोज। मैंने कहा वो दवाई छूट जाएगी आपकी। 5 छुहारे लो, 5 छुहारे फुला दो, और सुबह के वक्त में 1.25 लीटर पानी का वो सेवन करती है, और 1.25 लीटर पानी पीने के बाद 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के बाद एक छुहारा जो भिगोया हुआ है वो निकालती है, बीज निकालती है और मुंह में डाल के चबाने लगती है। इतना चबाओ, इतना, और उसी समय वो झाड़ू पोछा कर रही है, किचन का काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, चबा रही है, चबा रही है, चबा रही है। छुहारे को खाना नहीं है, छुहारे को पी जाना, इतना चबाना कि पी जाओ। ठीक? एक मुंह में डाला, चबाते गई, वो खत्म हुआ तो दूसरा मुंह में डाला, चबाते गई। किचन का काम कर रही है, सब्जी काट रही है, झाड़ू कर रही है, पोछा कर रही है, बच्चों को तैयार कर रही है, सब कुछ कर रही है, और ऐसे करके 10 मिनट के अंदर 5 छुहारे खा लेती है। जब से ये काम शुरू किया तब से गैस एसिडिटी बननी बंद हो गई, खत्म। इतना ही करना, क्योंकि HCl एसिड जो हुआ है ना, बस उसको काम देने के लिए ये छुहारे खा लो। अब पेट भी नहीं भरा। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासनी रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते।